बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी MG1 क्लास में मौजूद हूँ और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया कि प्रोफेसर मोहसिन खादम साहब MPhil केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, जो कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और जो है वो हमारे एकेडमिक हेड भी हैं, वो आज बाई चांस छुट्टी पे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी रिप्लेसमेंट क्लास मुझे लेनी पड़ रही है। तो रिप्लेसमेंट क्लास में मैं चाह रहा था कि हम वीडियो लेक्चर आपसे शेयर करें मुकालमे के मेथड पे, और इसके लिए हमने स्पेशली प्रिंसिपल साहब से परमिशन भी ली है। और बेटा ये जस्ट आपके लिए मेथड है, क्योंकि जो बच्चे देर से आए प्री फर्स्ट ईयर में, या जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि इसको देख लें, और बाकी क्लासेस के लिए भी हैं कि वो देखें कि फलां क्लास में जो मुकालमे का पैटर्न है, मेथड है, वो कैसे करवाया जा रहा है। और इसके हवाले से अगर बेटा आपको कोई क्यूरी होती है, क्वेश्चन होता है, तो आप जरूर डिस्कस किया करें। आप कॉलेज में कर लें, आप जब क्लास में कर लें, आपके पास नंबर भी सब बच्चों के पास मौजूद है। आप जब वो व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, तो जहाँ पे आपको कोई मसला पेश आता है, तो बेटा आप इस हवाले से जरूर हमसे डिस्कस किया करें। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। मुकालमा। मुकालमा नवीसी, मुकालमा पेपर में 10 नंबर का आता है और इसमें 10/10 नंबर भी आते हैं, अगर आपने पैटर्न के स्केच के मुताबिक लिखा हुआ है। मुकालमा और रुदाद में या होता है, आपको पेपर में या मुकालमा आता है या रुदाद आता है, या दोनों आ जाते हैं, इसके दरमियान या होता है, आपने इनमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है। रुदाद जो है, इसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे, अभी हम मुकालमे के हवाले से बात करते हैं। मुकालमा क्या है? दो अफराद के दरमियान किसी खास मौजू पर बहस, गुफ्तगू या बातचीत करने को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा दो से ज्यादा अफराद के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन हमें जो पेपर में मुकालमा लिखने के लिए कहा जाता है, वो सिर्फ दो अफराद के दरमियान होता है। यानी कोई खास मौजू है, कोई भी खास मौजू है, उस पर जब हम बात करेंगे, बहस करेंगे, तो वो मुकालमा कहलाएगा। मुकालमा बेटा दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक है मॉरल इवल्स और एक है हमारे पास करंट अफेयर। मॉरल इवल सोशल और करंट अफेयर, ऐसे मौजूआत जो करंट अफेयर के मौजूआत है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, करंट अफेयर के मौजूआत है। और कुछ मॉरल इवल या सोशल है, जैसे जो है वो हम कह सकते हैं कि वालिदैन का एहतराम मॉरल में आता है, असातिज़ा का एहतराम मॉरल में आता है, मेहनत की अजमत मॉरल में आता है, इल्म के फायदे मॉरल में आता है। इवल्स जिनके नुकसान आते हैं, जैसे मनशियात है, दहशतगर्दी है, ये इवल्स में आता है। सोशल जिनका हमारे मुआशरे के साथ ताल्लुक है, जैसे जहेज कलानत। जी जी बेटा जी प्लीज BCD, ये सोशल है। करंट अफेयर जो हालात हादरा का खास मौजू है। पेपर में ज्यादातर जो मुकालमे आते हैं वो करंट अफेयर से आते होते हैं, लेकिन कभी कभार मॉरल इवल सोशल से भी आपको मुकालमा पेपर में आ जाता है। अब आते हैं कि हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, और इसके मुकालमे के जो अज्जा हैं वो कौन कौन सी हैं, कि मुकालमे में कौन कौन सी चीजें जो मौजूद होनी चाहिए, जरा उस पर हम बात करते हैं। पहले हम मुकालमे के अज्जा पे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास तमहीदी पस मंजर, इसके बाद है हमारे पास अलकाबात, इसके बाद हम लिखते हैं मुआद। मुआद में हमारे पास बहस होती है, बहस में हम मसाइल को, वजूहात को और असरात को पेश करते हैं। इसके बाद हमारे पास होती है तनकीद। तनकीद में हमारे पास मस्बत तनकीद है और मनफी तनकीद है। इसके बाद है तबसरा, और लास्ट पे हमारे पास जो जुज़ है वो है इख्तितामिया। ये मुकालमे के अज्जा आपके सामने लिखे गए हैं कि एक मुकालमे में ये चीजें मौजूद होनी चाहिए, या इससे बैन चीजें जो मौजूद होनी चाहिए। हमारे पास क्योंकि जो मुकालमा होता है वो हम आपको बताते हैं कि बेटा मिनिमम आपका 2 से 2.5 सफ़हात होना चाहिए, इससे ज्यादा जितना टाइम को मैनेज करके लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं।
हम यूं कह सकते हैं कि आपके पास जो वो तकरीबन 25 से 30 पॉइंट जो है वो मुकाबले में होने चाहिए। पॉइंट क्या है? जैसे आप बात करते हैं अली की या उमर की, अब अली एक पॉइंट है, उमर एक पॉइंट है। इसी तरह हम अगर 25 से 30 पॉइंट मुकालमा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो 12 से जो 14 हैं वो अली बातें करेगा और 12 से जो 14 हैं वो उमर बातें करेगा। किस हवाले से? जो मौजू है उस हवाले से वो टॉपिक पे अपनी जो बहस करेगा। अब इन चीजों को हम अप्लाई करते हैं, जो अज्जा हैं इनको स्केच के ऊपर इसका पैटर्न कैसा है। ये बेटा हमारे पास पेज है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे मुकालमा नवीसी की और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद हम इधर हेडिंग देंगे तमहीदी पस मंजर। तमहीदी पस मंजर या पस मंजर क्या है कि मुकालमा शुरू होने से पहले क्या सिचुएशन थी। क्योंकि मुकालमा शुरू होने से पहले भी कोई बैकग्राउंड होता है, कोई पस मंजर होता है। हम पस मंजर आपको यहां पे लिखेंगे 2 से 3 लाइनों के अंदर हम पस मंजर लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये हमारा पस मंजर हो गया, तमहीदी पस मंजर। इसके बाद आ जाता है अलकाबात। हम मुकालमा शुरू करेंगे। किरदार लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये मैट्रिक लेवल तक होते हैं, इंटर क्लास में किरदार लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहां मुकालमा कराना शुरू कर देंगे। आप लिखेंगे अली, आगे राब्ते की अलामत और इसके साथ लिखेंगे उमर, आगे राब्ते की अलामत। अब अली अस्सलाम वालेकुम, आगे नदाया की अलामत, उमर वा अलैकुम मुस्सलाम, आगे नदाया की अलामत। अब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये अलकाबात में आता है और जो अलकाबात होते हैं ये आपके 2 से 4 पॉइंट होते हैं। अलकाबात में सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जो होता है हाल चाल भी पूछा जा सकता है, बल्कि हाल चाल पूछना चाहिए। फिर दोबारा से अली कहेगा क्या हाल है आपका या तुम्हारा। इस फिर उमर जो है वो बात करेगा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप सुनाए या आप बताएं कि आप कैसे मिजाज हैं आपके। इस तरह के जो 4 पॉइंट है या 2 पॉइंट या 4 पॉइंट है ये अलकाबात में आ जाएंगे, ये मस्ट होते हैं। अगर आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम के बगैर या हाल चाल पूछने के बगैर या अलकाबात के बगैर मुकालमा स्टार्ट करते हैं तो बेटा आपके कम से कम 2 नंबर आपके या 3 नंबर जो है वो मार्क कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, आपको नहीं दिए जाते। इसके बाद हम आएंगे मुआद की तरफ। मुआद क्या है? मुआद में फिर क्या होगा कि अली जो है वो सवाल पूछेगा किस मौजू पे, जो मौजू आपको पेपर में आया हुआ है उस मौजू पे सवाल पूछेगा और फिर बहस का आगाज हो जाएगा। यानी वो अब सवाल पूछने के लिए क्या है कि क्या, कब, क्यों, कौन, कुछ जिससे हम W वाले कहते हैं ये वाले क्वेश्चन करेगा। अब दूसरा उसका जवाब देगा तो फिर बहस स्टार्ट हो जाएगी। जब बहस स्टार्ट होगी तो वो हमारा मुआद जो स्टार्ट हो जाएगा और जो मुआद है वो आपका जो है वो 25 पॉइंट्स के राउंड होता है। इस बहस में आपने जो मौजू है उसके मसाइल पे भी बात करनी है, उसके वजूहात पे भी बात करनी है, उसके असरात पे भी बात करनी है। अगर वो करंट अफेयर वाला मुकालमा है, अगर वो मॉरल इवल या सोशल वाला मुकालमा है तो आप उस बहस में मसाइल, वजूहात, असरात के अलावा आप उस पर मस्बत मनफी तनकीद भी कर सकते हैं। अब किसी मुकालमे में बहस में मसाइल, वजूहात, असरात होते हैं नहीं होते और किसी में जो है वो तनकीद होती है नहीं होती, ये मौजू पे डिपेंड करता है कि मौजू हमारे पास किस तरह का है। मौजू पे डिपेंड करेगा कि मौजू अगर हमारे पास जो है वो मॉरल इवल सोशल का है तो मे भी हम उसके मसाइल, वजूहात, असरात के बजाय उस पर मस्बत या मनफी तनकीद कर सकें। अब हमने जब मुकालमा लिख रहे हैं तो हमने जो मुआद में चीजें लिखी हैं हमने इसके अंदर ही रहना है, हमने मौजू से हटना नहीं है, हमने इन्हीं चीजों को उसके अंदर पेश करना है। और लास्ट पे तबसरा, क्या हम अपने कमेंट भी दे सकते हैं। लास्ट पे अगर हम चाहें तो उस मुकालमे में वो मॉरल का, इवल का, सोशल का या करंट अफेयर का मुकालमा है
तो उस पर हम अपने व्यू भी पेश कर सकते हैं। इस तरह करते करते हमने 20 से 25 पॉइंट जो यहाँ मिनिमम जो है वो हमने जो 20-22 पॉइंट जो है वो हमने मुआद पे लिखने हैं। और फिर जब हम मुआद लिख रहे होंगे तो हमने बेटा कम से कम 2 हवाले पेश करने हैं। इस पे बड़ी बहस होती है कि मुकालमे में कितने हवाले होने चाहिए। बेटा कम से कम 2 होने चाहिए। 3 या 4 मुकालमे के अंदर आप हवाले लिखते हैं तो फिर जो मुकालमे का मटीरियल है वो तशरीह में बदलता जाता है, तशरीह में ज्यादा रेफरेंस होते हैं, जबकि मुकालमे में मिनिमम आपने 2 या मैक्सिमम आपने 2 रेफरेंस ही लिखने होते हैं और वो ऑथेंटिक रेफरेंस हो और मौजू के मुताबिक रेफरेंस हो। रेफरेंस लिखने का तरीका वही है जो हमने आपको बेटा तशरीह में बताया। तो इस तरह करके आपने मुआद लिखना है और मुआद आप बेटा जो आपके हेल्प बुक लगवाई वहां से याद भी कर सकते हैं। इस तरह फिर बाद में जब आप मुआद लिख रहे हैं उसमें आप रेफरेंस भी पेश कर रहे हैं और फिर आप जब प्रेजेंटेशन का भी साथ साथ आप ध्यान रख रहे हैं, लास्ट पे आ जाता है इख्तितामिया। इख्तितामिया बेटा आपके 2 से 4 पॉइंट हो सकते हैं। क्या जब एक बंदा दूसरे बंदे की बात को मान लेता तो मुकालमा खत्म हो जाता है, या दोनों जो आपके पास मुकालमा लिखने वाले फर्द हैं, अफराद हैं, जब किसी एक बात पे मुतमिन हो जाते हैं तो मुकालमा खत्म हो जाता है। कभी भी आपने मुकालमा किसी एंड के बगैर खत्म नहीं करना। उस बहस का आपने कोई एंड करना होता है तो मुकालमा खत्म हो जाता है। जब मुकालमा खत्म होता है तो दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को खुदा हाफिज करते हैं। खुदा हाफिज के आगे भी आपने नज़रिए की लामत लगानी है, फिर दूसरा भी उसको खुदा हाफिज करेगा। ये आपका इख्तितामिया है। दूसरा ये कि आप खुदा हाफिज भी लिखें और लास्ट पे आप जो इख्तितामिया की जो लाइन भी लिखें कि इसके बाद क्या वो दोनों किस तरफ को चले गए या इसके बाद कौन सा मंजर था, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से एक भी लिख सकते हैं और दोनों भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका मुकालमा खत्म हो जाता है। मुकालमा जो है उसमें प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। मार्कर का इस्तेमाल करना, आपने ये जो किरदार उनके नाम लिखने उनको मार्कर से लिखें, इनके आगे राब्ते के नाम लगाएं और फिर आपको हमने ऑलरेडी बताया कि आपने बेटा नाम के नीचे नहीं जाना, आपने जहां पे राब्ते की नाम लगाई थी उसके आगे आगे रहना है। इस तरह आपका मुकालमा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी बेटा मुकालमे के हवाले से कोई बच्चा बात करना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। जी मारिया वारिस। सर इसमें मुकालमे में हम हवाले के तौर पर पुरानी आयात वगैरह। जी हमने आपको बेटा बताया हुआ है कि जो हवाले नज्म और नसर की तशरीह में लिखे जा सकते हैं वो मुकालमे में लिखे जा सकते हैं। जैसे पुरानी आयात के तर्जमे, पुरानी अहादीस के तर्जमे, अखबार, अशआर, कोटेशंस, ये हम 5 तरह के जो हवाले हैं वो मुकालमे में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने बात की कि बेटा मैक्सिमम आपने 2 हवाले लिखने हैं। तीसरे हवाले की अगर हम उस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी जब हम तीसरे पेज पे जा रहे होते हैं, अदरवाइज आपने जो है वो 2। जी बेटा समझ लग गई आपको कि आपने कौन से रेफरेंस जो हैं वो इस यहाँ पे लिखने हैं। जी इसके अलावा कोई बच्चा? जी फातिमा करामत। लास्ट पे जब हम खुदा हाफिज के बाद जो लिखते हैं कि वो उधर को चला गया है, मतलब वहाँ भी तमहीदी मंजर की हेडिंग देनी है। वहाँ इख्तितामी मंजर की हेडिंग होती है, तमहीदी मंजर की हेडिंग जो वो पहले होती है। वहाँ पे इख्तितामी मंजर की हेडिंग होती है। अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ना दें, दोनों तरह से जायज है कि आप देना चाहें तो दे दें, अगर ना देना तो ना दें। इससे क्या होता है कि हम ना ओवर हो जाते हैं। हमने बेटा अपना टाइम भी सेव करना होता है, क्योंकि जो दरखास्त है अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई, उसका मेथड आपको बताया, वो 10 नंबर की है। अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिनट उसका टाइम आता है। मुकालमे का जो टाइम होता है ये भी 10 नंबर की है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 मिनट इसका भी टाइम आता है। लेकिन 20 मिनट में 2 सफात या 2.5 सफात तक मुकालमा लिखना भी बड़ा चैलेंज है। आपने इसको कम से कम 25 मिनट देने होते हैं। तो 25 मिनट देने के लिए फिर आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे ये तमहीदी मंजर की हेडिंग है, इख्तितामी मंजर की हेडिंग है, या आपने ज्यादा रेफरेंस लिखने हैं, इन चीजों पे जरा देखना होता है कि आपने टाइम मैनेज कैसे करना है। अगर आपके पास टाइम रिक्वायर है, आप 2-2.5 सफात पूरे कर चुके हुए हैं या इससे ज्यादा लिख चुके हुए हैं, आप रेफरेंस पूरे कर चुके हुए हैं, तो बेटा फिर आप यहाँ पे तमहीदी मंजर की हेडिंग भी दे दें तो कोई इख्तितामिया मंजर की हेडिंग भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। जी और बेटा कोई क्वेश्चन करना चाहें? जी आतिका बेटी को बात करना चाह रही है। जी और बेटा इधर से कोई? इट्स ओके। यस सर। चलिए बहुत शुक्रिया बेटा आपका।